हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने कॉनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन किया था और क्वेश्चन 11.1 के क्वेश्चन 5 तक हमने कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन 5 तक क्या था, हमें सेंटर दिया हुआ था और रेडियस दी हुई थी और हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन में क्या है, अभी 6 से 9 क्वेश्चन तक क्या होगा कि हमें इक्वेशन दी हुई है सर्कल की और हमें इससे रेडियस और सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। देखो, सबसे पहले लिखेंगे कि मेरी जनरल इक्वेशन होती है जो सेंटर की, वो क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही होती है ना मेरी सेंटर, ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है ना। अब देखो, इसमें h माइनस एच होता है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 5, तो h की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास -5। अब ये माइनस के की वैल्यू क्या दी हुई है -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, के की वैल्यू क्या आई मेरे पास 3 और आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है 36। अब आर का क्या हो जाएगा, आर का रूट हो जाएगा ना, आर को अगर मैं उस स्क्वायर रूट उस साइड लेके जाओ रूट 36, तो आर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 6। ठीक है, समझ में आया। ऐसे हमें इसकी सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो, सेंटर ऑफ द सर्कल अब क्या हो गए मेरे पास, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होते हैं एच की वैल्यू क्या है -5 एंड 3 एंड रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है मेरे पास 6। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड आउट करना था। समझ आया सभी को। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ आपके पास, इक्वेशन दी हुई है सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -8y -45 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल दे दी। ठीक है, अब इसमें से मैंने इस फॉर्म में बनाना है x माइनस एच का होल स्क्वायर, एक जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है ना, ये इसको इस फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, उसके लिए देखो, एक बार x वाली टर्म एक साथ लिख दी मैंने, प्लस वाई स्क्वायर -8y इज इक्वल टू 45। अब देखो, थोड़ी सी इमेजिनेशन लगाते हैं। क्या अगर मैं यहाँ पे x मैंने बनाना क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो देखो x का स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर आ जाता है ना। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2x, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो 4 बना दे। क्या होना चाहिए, मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए ना यहाँ पे, तो 4 क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया -4, ये -4x है, मैं क्या करती हूँ 4 में ऐड कर देती हूँ, 4 में माइनस कर देती हूँ, इसके बाद ख़त्म। अब देखो वाई स्क्वायर, अब ये 8y है, इनकी 2 की मल्टीप्लाई, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे मुझे 16 बनाना। तो क्या करती हूँ इसमें मैं, देखो वाई स्क्वायर -8y प्लस 16 और -16 इक्वल टू 45, इसमें मैंने 16 कर दिया। अब देखो, ये देखो, इसको ले लेती हूँ मैं, किसको, इस वाले को, तो देखो x -2 का होल स्क्वायर, तो देखना x स्क्वायर प्लस 4 -4x बन गया ना, प्लस y -4 का होल स्क्वायर बन गया। अब देखो 45, ये -4 था इस साइड जाके +4, -16 था इस साइड जाके +16। अब देखो x -2 का होल स्क्वायर y -4 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, ऐड करना है इसको 65। अब देखो ये क्या होगा, अब इसमें जब मैं ट्रांसफ़र करती हूँ, यानी कि ये भी आर का स्क्वायर होता है ना, तो इसका क्या कर देती हूँ मैं रूट, और इसका ऐसे स्क्वायर लिख देती हूँ, तो फ़र्क पड़ेगा, इससे कैंसिल आउट वही तो आएगा, है ना। अब देखो x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में बनाने के लिए मैंने ये रूट और स्क्वायर लगाया। ठीक है, अब इसमें देखो -h इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो h की वैल्यू क्या आई मेरे पास 2, और -k इज इक्वल टू
-4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, के की वैल्यू क्या आई 4 और आर स्केयर इज इक्वल टू क्या है मेरे पास आर स्केयर √65। तो आर की वैल्यू क्या है, आर स्केयर की वैल्यू क्या है मेरे पास 65। अगर रूट हटाना है तो इसका रूट हटा देना, ठीक है। क्लियर हुई बात? अगर किसी को डाउट हो तो मुझे बता दो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो आर की वैल्यू क्या आई √65, ठीक है। ऐसे आपको ये फाइंड आउट करना था। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। अब देखो मेरे पास ये इक्वेशन दे दी, ठीक है। अब इसकी हम सेंटर और रेडियस ऑफ निकाल लेंगे। तो देखो इसको भी क्या करते हैं, एक्स वाली टर्म एक साथ लिख लो, प्लस वाई स्केयर प्लस 10y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, 8x है तो मैं फिर क्या करती हूँ, मैंने +4 का स्केयर -4 स्केयर ऐड और माइनस कर दिया, वाई स्केयर प्लस 10y 5 स्केयर प्लस माइनस कर दिया इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब ये देखो ये क्या हुआ, x -4 का होल स्केयर और ये y + 5 का होल स्केयर इज इक्वल टू 12। -4 का स्केयर उस साइड और 5 का स्केयर भी उस साइड चला जाएगा, है ना। तो देखो x -4 का होल स्केयर y + 5 का होल स्केयर इज इक्वल टू 53, है ना। इक्वेशन क्या होती है, x - h का होल स्केयर और y - k का होल स्केयर इज इक्वल टू r स्केयर। तो -h इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, h की वैल्यू क्या आई 4 और -k इज इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू क्या आई -5 और r स्केयर इज इक्वल टू 53, तो r की वैल्यू क्या आई √53, ठीक है। ऐसे आपको फाइंड आउट करना था। तो फिर बाद में लिख लेना, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है मेरे पास 4 एंड -5 एंड रेडियस क्या है मेरे पास √53, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? अभी चलते हैं 9 क्वेश्चन पर। देखो 9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 2x² प्लस 2y² माइनस x इज इक्वल टू 0। ये होता है ना मेरा सर्कल, ये r होती है, ये पॉइंट यहाँ h के होता है ना। ये तो पता होगी सबको, लास्ट वीडियो में बता दी थी मैंने। अब इसको क्या करेंगे, x वाली टर्म एक साथ लो, तो देखो 2x² माइनस x प्लस 2y² इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें से देखो 2 कॉमन निकाल लूँ मैंने, तो क्या बचा x² माइनस x/2 प्लस y² इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर? कोई डाउट किसी को? अब देखो इस 2 को मैं उस साइड भी जा सकता है, तो देखो 2x², ये x रख लेती हूँ मैं, क्या करती हूँ इस 2 को उस साइड भगा दो, ठीक है। तो देखो x² माइनस x/2 प्लस y² इज इक्वल टू 0, ये बचा। अब मैं इसमें क्या कर देती हूँ, देखो x² माइनस x/2 प्लस 1/4 का स्केयर ऐड कर देती हूँ और माइनस कर देती हूँ, और y² एज इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो अब इसको सोल्व करना, ये क्या बना x माइनस 1/4 का होल स्केयर और ये y - 0 का होल स्केयर। अब इसको इस साइड लेके जाऊँगी, 1/4 का होल स्केयर तो 1/16 आएगा। अब देखो x - h का होल स्केयर y - k का होल स्केयर इज इक्वल टू r स्केयर। तो -h इज इक्वल टू -1/4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, h की वैल्यू क्या आई 1/4 और -k इज इक्वल टू
जीरो, माइनस जीरो जीरो, तो के की वैल्यू क्या है 0, और आर स्केयर इज इक्वल टू 1/16, तो आर की वैल्यू क्या आई 1/4, है ना, 1/4। तो क्या लिखोगे, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है मेरे पास 1/4 और 0, और रेडियस 1/4, ठीक है। ऐसे आपको फाइंड आउट करनी थी। समझ आया सभी को। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करनी है। मेरे पास पॉइंट दो पॉइंट दिए हुए हैं 4, 1 एंड 6, 5, एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + y इज इक्वल टू 16, ठीक है। ये मेरा सर्कल हो गया, ये पॉइंट H और K, ये मेरी रेडियस होती है। अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। पॉइंट क्या है 4 एंड 1, इसमें पुट कर दूँ तो देखो 4 - h का होल स्क्वायर 1 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इतनी क्लियर। अब पॉइंट 6 एंड 5 वो भी पुट कर दे तो 6 - h का होल स्क्वायर प्लस 5 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आर स्क्वायर इक्वल है तो ये इक्वेशन भी इक्वल हो जाएंगे, तो 4 - h का होल स्क्वायर 1 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 - h का होल स्क्वायर प्लस 5 - k का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, 16 + h स्क्वायर - 8h 1 + k स्क्वायर - 2k इज इक्वल टू, इसको करो 36 + h स्क्वायर - 12h 25 + k स्क्वायर - 10k। h स्क्वायर से h स्क्वायर गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर गया, क्या बचा देखो -8h 12h को इस साइड ले आओ, प्लस का हो जाएगा, और -2k और -10k है तो प्लस 10k इज इक्वल टू 25 36 61, और 1 और 16 17, तो क्या -17। अब इसको सोल्व करो, -8h + 12h 4h, 10 में से 2 गए 8k, 61 में से 17 गए 44, ये इक्वेशन थर्ड। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो ऑन HK इज ऑन लाइन, क्या इक्वेशन दी हुई है 4x + y = 16 दी हुई है ना, और इसको क्या x और y को क्या मान लेती हूँ 4h प्लस में k = 16, इसको मान लूँ 4। अब इक्वेशन 3 एंड 4 यहाँ तक सबने नोट कर लिया होगा। अब देखो इक्वेशन 3 क्या है 4h + 8k = 44, और 4h + k = 16। अब इनको माइनस कर दो, ये कैंसिल आउट, तो 7k = 28, तो 7 डिवाइड कर देगा, कितने आई k की वैल्यू 4 आई ना। अब देखो अभी ये k की वैल्यू क्या करती हूँ पुट कर देती हूँ इक्वेशन 4 में, तो करना देखो 4h प्लस में 4 = 16, तो 4h = 12, तो h की वैल्यू क्या आ गई 3, k की h की वैल्यू, ठीक है। तो h k की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 एंड 4 आ गई। अब देखो सेंटर एच के क्या आया है मेरे पास 3 एंड 4, इनको क्या करते हैं सर्कल की इक्वेशन में फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इक्वेशन ही तो फाइंड आउट करनी है ना। तो पुट इन इक्वेशन 1,
क्या थी इक्वेशन 1, 4 माइनस एच का होल स्केयर 1 माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। इसमें पुट करना, देखो 4 माइनस 3 का होल स्केयर 1 माइनस 4 का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो 9 इज इक्वल टू आर स्केयर। तो आर स्केयर की क्या आई वैल्यू मेरे पास 10। अब आर भी आ गई, एच के भी आ गई, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देंगे। लिखना x माइनस एच यानी कि 3 का होल स्केयर y माइनस 4 का होल स्केयर और आर स्केयर क्या है मेरे पास 10। तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, लेंथी था क्वेश्चन पर बहुत ईजी था, दोबारा से फिर देखना आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। अब देखिए 11 क्वेश्चन में, 11 क्वेश्चन भी सेम है। क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 -1 1 एंड हुज सेंटर ऑन द लाइन x + 3y - 11 इज इक्वल टू 0। वही इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, x माइनस एच का होल स्केयर प्लस y माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। अब इसको भी पुटिंग करते हैं, पुट कर दो। तो पॉइंट 2 3 तो करना 2 माइनस एच का होल स्केयर प्लस में 3 माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। इक्वेशन 1। अभी पॉइंट -1 और 1 तो करना 1 माइनस एच का होल स्केयर -1 है ना, तो -1 माइनस एच। ठीक है, और 1 माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ये इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल रखते हैं, तो रखो 2 माइनस एच का होल स्केयर प्लस 3 माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू -1 माइनस एच का होल स्केयर प्लस 1 माइनस के का होल स्केयर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 प्लस एच का स्केयर माइनस 4h प्लस 9 प्लस के का स्केयर माइनस 6k इज इक्वल टू 1 प्लस एच स्केयर प्लस 2h और 1 प्लस के स्केयर माइनस 2k। के स्केयर एच स्केयर से के स्केयर एच स्केयर कैंसिल आउट। अब देखो 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 2h 4h को उस साइड लेके जाओ 4h माइनस 2k प्लस 6k। 11 इज इक्वल टू 6h प्लस 4k। इक्वेशन थर्ड। अब क्या दी हुई है, x माइनस 3y प्लस 11 दी हुई है इक्वेशन, है ना। तो क्या लिखूंगी मैं, एज एच के इज ऑन लाइन x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी रख दो, तो देखो h माइनस 3k इज इक्वल टू 11। इक्वेशन 4। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखो h माइनस 3k इज इक्वल टू 11 और 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11। यहाँ पे सेम बना लो, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 6x माइनस 18k इज इक्वल टू 66, 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11। माइनस 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 कैंसिल आउट, ये ऐड हो जाएगा -22k इज इक्वल टू 55। तो देखो k की वैल्यू क्या आई 55 अपॉन में 22, माइनस का ना k, तो काट दो, क्या आई 5/2, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -5/2। इतनी बात क्लियर हुई। तो देखो क्या आ गई मेरे पास k की वैल्यू -5/2। अब k की वैल्यू पुट करती हूँ मैं किस में, इक्वेशन में h माइनस 3k इज इक्वल टू 11 में। तो इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो h की वैल्यू मेरे पास 7/2 आएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको इरेज कर देते हैं, तो देखो
क्या आई है मेरे पास, एच के की वैल्यू 7/2 और -5/2। ठीक है, अब मैं एच और के की वैल्यू इक्वेशन 1 में ऐड कर देती हूँ, इसमें रख देती हूँ। तो रखना, तो देखो 2 - h का होल स्केयर प्लस 3 - k का होल स्केयर इक्वल टू आर स्केयर, ये है ना मेरे पास, इसमें पुट करो 2 - 7/2 का होल स्केयर प्लस 3 + 5/2 का होल स्केयर इक्वल टू आर स्केयर। सोल्व कर दो तो क्या आई, 9/4 + 121/4 इक्वल टू आर स्केयर। तो आर स्केयर आई मेरे पास 130/4। इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस h क्या है मेरे पास, 7/2 का होल स्केयर प्लस y माइनस k क्या है -5/2, तो प्लस बन जाएगा 5/2 का होल स्केयर इक्वल टू आर स्केयर। आर स्केयर की वैल्यू क्या है 130/4। ठीक है, ऐसे आपको ये सोल्व करना था। समझ आया सभी को। अभी क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है मेरे पास, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है सर्कल की। इन्होंने रेडियस दे दी मेरे पास 5, हुज सेंटर लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और पास कर रहे हैं पॉइंट पे 2 और 3। ठीक है, पॉइंट क्या है मेरे पास 2, 3। तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो वाई 0 हो जाएगा ना, तो सेंटर क्या होंगे एच और 0 के 0 होगा ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस एच का होल स्केयर y माइनस के का होल स्केयर इक्वल टू आर स्केयर। पुट कर दो 2 - h का होल स्केयर प्लस 3 - k का होल स्केयर इक्वल टू आर स्केयर। आर स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले इसको सोल्व कर दो। देखो सेंटर h और 0 है ना, तो यहाँ पे 0 लिख दो। तो क्या है, देखो इसको सोल्व करो, 4 + h स्केयर माइनस 4h + 9 इक्वल टू आर स्केयर। आर स्केयर क्या 5, तो 5 का स्केयर क्या आएगा मेरे पास 25। तो देखो h स्केयर माइनस 4h, 13 में से 25 माइनस करेंगे तो -12 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करो तो देखो h इसके फैक्टर करेंगे तो h स्केयर माइनस 6x + 2h -12 इक्वल टू 0, फैक्टर हो जाएंगे। तो इसमें से h कॉमन निकालना तो h -6, इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो h -6। तो h की वैल्यू क्या आई +2 और 6 -2 है ना, तो माइनस तो लागू होगी नहीं, तो +6 वैल्यू रखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल में केस 1 उठाओ। केस 1 क्या करती हूँ मैं, अगर h की वैल्यू में पॉजिटिव रखती हूँ 6, तो इक्वेशन क्या होगी मेरी, 2 केस बनेंगे ना -2 और 6 के। तो देखो x माइनस h क्या है 6 का होल स्केयर प्लस y माइनस k क्या है 0 का होल स्केयर इक्वल टू आर स्केयर यानी कि 25। तो x माइनस 6 का होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 25। एक इक्वेशन ये बनी। अगर केस 2 में h की वैल्यू मेरे पास -2 रखते हैं तो देखो x + 2 का होल स्केयर प्लस y माइनस 0 का होल स्केयर इक्वल टू 25। तो क्या बनी x + 2 का होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 25। ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अभी चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन पर। देखो 13 क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, यानी कि ये सर्कल की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कौन 0 0 पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्केयर प्लस y माइनस के का होल स्केयर इक्वल टू आर स्केयर। अब क्या है, पास कर रही है इनसे,
तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, तो पुट करना -h का होल स्केयर और -k का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, यही तो हो जाएगा। तो h स्केयर प्लस k स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, ये आ गई। अब क्या करती हूँ, पुट कर देती हूँ वैल्यू ऑफ आर स्केयर इन इक्वेशन 1, ये मैंने मान ली 1, ठीक है। तो पुट करना x माइनस एच का होल स्केयर y माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब इंटरसेक्ट करना है ना, a एंड b आर ऑन x एंड y एक्सिस। x एक्सिस पे करेंगे तो ऐसे y 0 होगा, y एक्सिस पे करेंगे तो x 0 होगा, इन पे होगा ना। तो देखो, तो x की वैल्यू x माइनस a माइनस एच का होल स्केयर 0 माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस के स्केयर, यही होगी ना। तो इसको सोल्व करना, a स्केयर प्लस एच स्केयर माइनस 2ah प्लस के स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस के स्केयर। एच स्केयर इन से कैंसिल आउट, तो क्या आया, a स्केयर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। इसमें से a कॉमन निकाल लो, कॉमन भी नहीं, इसको इस साइड लेके चली जाऊँ। देखो a स्केयर इज इक्वल टू 2ab, a से a कैंसिल आउट, तो b की h है ना, b नहीं है h है, तो h की वैल्यू क्या है मेरे पास, a/2 है ना। अब 0 और b लेती हूँ मैं, ले लूँ 0 और b, तो देखो ये आपने नोट कर लिया, h की वैल्यू a/2 आई है, ठीक है। इसको हम साइड में लिख लेते हैं, इससे h की वैल्यू a/2। अब 0 और b को पुट करते हैं, तो करना, तो 0 हो जाएगा ना x, तो और b माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस के स्केयर। तो क्या है, एच स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस के स्केयर माइनस 2bk इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस के स्केयर। इससे कैंसिल आउट, तो b स्केयर इज इक्वल टू 2bk, एक b से कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू क्या आई मेरे पास, k की वैल्यू क्या आई मेरे पास, b/2। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, के एच और के की वैल्यू आ गई ना, x माइनस a/2 का होल स्केयर और y माइनस b/2 का होल स्केयर और एच के आर स्केयर की वैल्यू क्या है, एच स्केयर प्लस के स्केयर, ठीक है। ऐसे आपको फाइंड आउट करनी थी। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो 14 में हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है सर्कल की, सेंटर 2 दिए हैं एंड 4 एंड 5 है पॉइंट, उनसे पास करेगी, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ 4 एंड 5 से पास करेगी, ये सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस एच का होल स्केयर y माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। सेंटर h के यानी कि 2 दिए हुए हैं और पॉइंट पासिस थ्रू द एक्स वाई क्या दिए हुए मेरे पास, 4 एंड 5। इनको पुट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो 4 माइनस 2 का होल स्केयर 5 माइनस 2 का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। सोल्व करना, 4 माइनस 2 का 2 का स्केयर 4 3 9 इज इक्वल टू आर स्केयर। तो आर स्केयर क्या है मेरे पास 13। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करेंगे, एक्स माइनस एच क्या है 2 का होल स्केयर, y माइनस के की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का होल स्केयर, आर स्केयर क्या है 13। सोल्व कर दो इसको, इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी, ठीक है। एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस 4x, वाई स्केयर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 13। तो एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस वाई स्केयर माइनस 4y इक्वल टू 13 माइनस 4 माइनस करना 5 आ जाएगी। ये आपकी इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्लियर हुआ सभी को? अभी देखते हैं 15 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, डस द पॉइंट, क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं,
-2.5 and 3.5 and lie inside and outside of the circle x square plus y square is equal to 25। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। डज द पॉइंट देखो x माइनस एच का होल स्केयर इक्वेशन ऑफ द सर्कल y माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। देखो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, तो आर स्केयर की वैल्यू क्या 5 का होल स्केयर, और एच के क्या है इन साइड में लाई करे तो 0 0 होंगे, तो y माइनस 0 का होल स्केयर इज इक्वल टू 5 का स्केयर। तो h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0, r की वैल्यू 5। इतनी बात क्लियर हुई। अब डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड -2.5 एंड 3.5 कहाँ पर, जैसे कि ये मेरा सर्कल है, यहाँ मेरे 0 0 पॉइंट हो गए और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 5 दे रखी है रेडियस, और यहाँ से यहाँ ये 5 दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन ये 2 पॉइंट दे रखी है, उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लियो, आपने 10th क्लास में किए हुए हैं। तो क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर, ऐसे निकालते हैं ना। तो पुट कर दो -2.5 माइनस 0 का होल स्केयर प्लस 3.5 माइनस 0 का होल स्केयर। सोल्व करना, 2.5 का 6.25 12.25 क्या आई डी इज इक्वल टू 18.15 50, तो डी की वैल्यू आई 4.3। ठीक है, तो देखो डी मेरी 4.3 है, यानी कि डी लेस देन आई 5 से है ना, लेस देन है ना 5 से, 4.3 लेस देन 5 होता है। तो क्या आई मेरी, सो -2.5 3.5 लाई इनसाइड द सर्कल, यानी कि इनसाइड लाई कर रहे हैं ना इसके अंदर ही, क्योंकि 5 से छोटी आई है और इन्होंने यही तो बोला था, यही मुझे फाइंड आउट करना था। ठीक है, समझ आया सभी को। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।